नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, वैसे तो हमारी कुंडली के सभी भाव विशेष होते हैं और हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं, लेकिन मित्रों जब हमारी कुंडली के कुछ भाव मिलकर हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं तो वह प्रभाव अत्यंत ही विशेष होता है। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं सब बातों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम त्रिजदाय भावों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। त्रिजदाय भाव हमारी कुंडली के तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव होते हैं। मित्रों, इनका हमारे जीवन पर अत्यंत ही विशेष प्रभाव पड़ता है और विशेष ही नहीं, अत्यंत ही अद्भुत प्रभाव पड़ता है। इनसे हमें हमारे जीवन की सच्चाई मालूम पड़ती है। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और त्रिजदाय भाव क्या है और इनके हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होते हैं यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, त्रिजदाय भाव हमारी कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव होते हैं। यदि त्रिजदाय भाव का संधि विच्छेद करें तो त्रि का मतलब होता है तृतीय भाव, तीसरा भाव, षट का मतलब षष्ठ यानी छठा भाव और डाय का मतलब आय यानी 11वां भाव। तो इन तीन भावों से मिलकर बनता है त्रिजदाय भाव। मित्रों, यह त्रिजदाय भाव अत्यंत ही विशेष होते हैं और अत्यंत ही अद्भुत प्रभाव हमारे जीवन पर इनका देखने को मिलता है। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, साहस का होता है, शौर्य का होता है, परिश्रम का होता है, मेहनत का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, हमारे संचार का होता है, हमारी इच्छाओं का होता है। हमारी इच्छाओं की उत्पत्ति तृतीय भाव से ही होती है। यह भाव संघर्ष का होता है। व्यक्ति के जीवन का संघर्ष इसी तृतीय भाव से देखा जाता है। छठा भाव रोग रूपी का होता है, बीमारी का होता है, कष्ट का होता है, ऋण का होता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता देखने के लिए छठे भाव को देखा जाता है। छठे भाव से ही हमारे जीवन की सफलता के बारे में भी विचार किया जाता है। नौकरी के योग भी छठे भाव से ही देखे जाते हैं। 11वां भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है, आय का होता है, लाभ का होता है। जो भी हमने संघर्ष किए उसका लाभ हमें 11वें भाव से ही देखा जाता है। तो मित्रों, इन तीनों भावों के बारे में विशेष रूप से विचार इस त्रिजदाय भाव में किया जाता है। मित्रों, त्रिजदाय भाव में हमारी कुंडली के दो त्रिकोण होते हैं, काम त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण। काम त्रिकोण के इसमें दो भाव होते हैं, तृतीय भाव और 11वां भाव, एकादश भाव। अर्थ त्रिकोण का एक भाव होता है षष्ठ भाव। तो इन दो त्रिकोणों से मिलकर त्रिजदाय भाव बनता है। तो मित्रों, अब अर्थ ढूंढने की कोशिश करें तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि तृतीय भाव इच्छाओं का होता है, उनको पूर्ण करने के लिए धन, किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो धन को कमाने के लिए जो भी प्रयत्न किए जाएंगे, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी प्रयत्न किए जाएंगे, उसके बारे में इन त्रिजदाय भावों से ही मालूम पड़ता है। मित्रों, वैसे तो यह त्रिजदाय भाव अशुभ होते हैं, इनको अशुभ भाव माना गया है। लेकिन मित्रों, जब भी इन त्रिजदाय भाव में पाप ग्रह आते हैं तो अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। पाप ग्रहों का इसमें विशेष रूप से हमें योग देखना चाहिए, क्योंकि पाप ग्रह इन भावों में अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। मित्रों, मूल रूप से बात करें तो त्रिजदाय भाव के अंदर किसी भी प्रकार से हमारे कार्य पूर्ण होने हैं, यह उद्देश्य देखा जाता है। जब भी त्रिजदाय भाव में पाप ग्रह आएंगे तो येन केन प्रकार जातक कुछ भी करके अपना लाभ सिद्ध करता है। और मित्रों, यही इन भावों की खूबी है कि जातक को कुछ भी करना पड़े उसका यहां पर लाभ होना चाहिए। जो कार्य के लिए जातक ने सोच रखा है वह कार्य कैसे भी करे उसका कार्य वह पूर्ण होगा। इन त्रिजदाय भावों के माध्यम से वह कार्य पूर्ण होगा, चाहे जातक को उसके लिए कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, फरेब करना पड़े,
वह कार्य उसका संपूर्ण होगा। मित्रों, इन त्रिजयाय भाव का संबंध जब भी दशम भाव से होगा, क्योंकि मित्रों उपचय भाव में तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव आते हैं। तो जब भी दशम भाव से संबंध होगा तो उस स्थिति में जातक को सफलता तो मिलेगी, लाभ तो मिलेगा, लेकिन मित्रों यहां पर एक सूत्र है कि त्रिजयाय भाव में जातक के स्वयं की हानि होती है। लाभ तो होता है लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उसकी हानि होती है। जैसे मान लीजिए मित्रों, षष्ठेश दशम भाव में बैठे हैं और पाप ग्रह हैं, तो यहां पर दशम भाव में बैठने के कारण उनको करियर में उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी, उनके सरकारी नौकरी के यहां पर योग बनेंगे। यदि सरकारी नौकरी का उनकी इच्छा है तो सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन मित्रों दशम भाव में बैठने के कारण उनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे उसके परिवार की सुख शांति में कमी आएगी, माता के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, माता से संबंध उसके खराब हो सकते हैं, उसको घर से दूर, अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। यह यहां पर उसका योग बनेगा। तो मित्रों त्रिजयाय भाव का जो मूल सिद्धांत है वह यह है कि उसको व्यक्तिगत तौर पर तो हानि होगी लेकिन उसको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जो भी उसके उद्देश्य हैं, जो भी उसकी इच्छाएं हैं, वह पूरी तो होंगी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। अब मित्रों त्रिजयाय भाव में जो भी ग्रह स्थिति होगी उसके अनुसार ही हमें यहां पर फलादेश करना होगा। अब मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में मिथुन राशि होगी, षष्ठ भाव में कन्या राशि होगी और एकादश भाव में कुंभ राशि होगी। तो यहां पर मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, तो यहां पर बुध त्रिजयाय भाव के स्वामी होंगे और शनि त्रिजयाय भाव के स्वामी होंगे। अब मान लीजिए शनि दशम भाव में आ जाते हैं, तो मित्रों दशम भाव में शनि आ जाते हैं तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। शनि की यहां पर सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे उसके सुख शांति में कमी आएगी, परिवार के सुख शांति में कमी आएगी। जातक को अपने परिवार से यहां पर दूर जाना ही होगा। शनि की तृतीय दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। द्वादश भाव विदेश का भाव है, यात्राओं का भाव है, तो यहां पर उसको दूर जाने के लिए यात्रा भी करनी पड़ेगी। शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। दूर जाने के कारण उसके पारिवारिक रिश्तों में भी कमी आएगी, जीवन साथी के साथ उसके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो इन बातों का यहां पर ध्यान रखना होगा। तो मतलब इस तरीके से हम यहां पर त्रिजयाय भाव का और भी विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं, अपनी कुंडलियों में त्रिजयाय भाव देख सकते हैं और देखने के बाद जो भी ग्रह स्थिति बनती है उसके अनुसार इसका विचार कर सकते हैं। तो मित्रों त्रिजयाय भाव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। हम सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, और सफलता प्राप्त करेंगे तो हमें किन किन रिश्तों का ध्यान रखना है, क्योंकि त्रिजयाय भाव के माध्यम से हमें सफलता तो मिलेगी लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो मित्रों यह था हमारा त्रिजयाय भाव पर आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।